हॉस्पिटल एक ऐसी जगह जहां ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला हर पल होता है। लेकिन हर हॉस्पिटल सिर्फ इलाज का मरकज़ नहीं होता। कुछ वार्ड्स ऐसे होते हैं जहां सिर्फ ज़ख्म नहीं, राज भी रहते हैं। आज हम बताएंगे एक लड़की की कहानी जिसके साथ हुआ कुछ ऐसा जो ना उसने कभी सोचा था और ना ही आप भूल पाएंगे। 22 साल की नायरा 22 साल की नायरा का एक्सीडेंट होता है। सिर में गहरी चोट लगती है। उसे रात के 9 बजे हॉस्पिटल लाया जाता है। नर्स कहती है, डॉक्टर साहब, पेशेंट कॉन्शियस है पर ऑब्जर्वेशन ज़रूरी है। डॉक्टर ने कहा, रूम नंबर 13 में शिफ्ट करो। रूम नंबर 13 हॉस्पिटल का सबसे पुराना वार्ड। कई बार कंप्लेन आई लेकिन सब चुप रहते। नायरा को शिफ्ट कर दिया जाता है। हर पहली रात शुरू होती है। रात के 1 बजे नायरा की आंख खुलती है। कमरा पूरी तरह से खामोश। सिर्फ एक लाइट जल रही थी। तभी आवाज़ आती है, नायरा। वो डर जाती है, बटन दबाती है नर्स के लिए, लेकिन कोई नहीं आता। पीछे से एक ठंडी हवा और एक साया, सफ़ेद लिबास में, लेकिन चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ। नायरा आंख बंद करती है। जब खोलती है, कोई नहीं होता। सुबह नायरा किसी को नहीं बताती। सोचती है हेलुसिनेशन होगा। डॉक्टर आकर रूटीन चेक करता है, लेकिन स्टाफ थोड़ा अजीब बिहेव करता है। नायरा कहती है, ये कमरे में पहले कोई और था। नर्स घबराकर, नहीं, ये रूम तो बस थोड़ा पुराना है। दूसरी रात नायरा का भाई आयान उसके साथ रुकता है। रात के 2 बजे आयान देखता है नायरा उठकर चल रही है। उसकी आंखें ब्लैंक थीं, जैसे कोई उसे कंट्रोल कर रहा हो। वो चा वो छठी वार्ड के उस हिस्से में जाती है जहाँ कोई नहीं होता। आयान पीछे पीछे जाता है। आयान ने कहा, नायरा रुको। तभी उस लड़की की आवाज़ बदल जाती है। नायरा गुस्से भरी आवाज़ में कहती है, मुझे रोको मत, ये मेरी जगह है। अगली सुबह आयान को पुरानी नर्स शबनम मिलती है। शबनम ने कहा, रूम 13 में 5 साल पहले एक लड़की सानिया एडमिट थी। ऑपरेशन फेल हुआ और उसकी डेथ हो गई। उसकी माँ ने कहा, मेरी बेटी के साथ इंसाफ नहीं हुआ। तब से सानिया की रूह उस रूम में है। जो भी उस बिस्तर पर आता है, सानिया उसे वहाँ से भगा देती है। उस रात आयान एक मौलवी को लाता है। रात के 12 बजे कुरान की तिलावत शुरू होती है। रूम में आवाज़ें गूंजती हैं। नायरा चिल्ला रही थी। नायरा गुस्से में कहती है, मैं सानिया हूँ, मुझे वापस लाओ। कमरा हिलने लगता है। साए तेज़ हो जाते हैं। तभी एक फ़ाइल मिलती है जिसमें प्रूव होता है सानिया के केस में गलती हॉस्पिटल की थी। जैसे ही माफ़ी का अनाउंसमेंट होता है, नायरा शांत हो जाती है। उसकी रूह वापस आती है। 2 दिन बाद वो डिस्चार्ज होती है। गेट से निकलते वक्त वो एक बार पीछे देखती है।
रूम 13 की खिड़की से एक सफ़ेद साया उसे देख रहा होता है। क्या सानिया अब चली गई या वो अब भी इंतज़ार में है अपनी जगह वापस लेने के लिए? अगर आपको लगा कि हॉस्पिटल्स सिर्फ इलाज के लिए होते हैं तो शायद अब आपने रूम 13 के राज के बारे में नहीं सुना।